3 दिनों की यात्रा में अंतिम पड़ाव में ओमान पहुंची पीएम। मस्कट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। इथोपिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात। इथोपिया शेरों की भूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, इथोपिया मुझे मेरे घर जैसा लग रहा है। भारत और इथोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी। हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, हमें वंदे मातरम और इथोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा लगा। दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। इथोपिया के युवा भविष्य कर रहे हैं। इथोपियाई संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन। बोले कि हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथोपिया का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने। कहा कि ये मेरे साथ सभी भारतीयों का सम्मान। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले के बाद संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सत्यमेव जयते के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहत के बाद भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। सोनिया राहुल को राहत के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। खड़गे बोले, राजनीतिक बदले की भावना से गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली कि नेशनल हेराल्ड मामले में झूठ जनता के सामने आया। सरकार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत बोले कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल। इस सरकार ने गलत परंपरा शुरू की। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव भाटिया बोले, नकली गांधी परिवार फरेब और धोखे पर जीवित। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में है। बीजेपी प्रवक्ता बोले कि सोनिया और राहुल आज भी बेल पर हैं। गांधी फैमिली पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्टाचारी राजनीतिक परिवार है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। कहा, पहले ही दिन हमें हार का सामना करना पड़ा। भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान बोले कि एयरफोर्स पूरी तरह से ग्राउंड था। सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं रही। पृथ्वीराज चौहान को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। माफी मांगने से साफ इनकार। का लोकतंत्र में सबको सवाल पूछने का अधिकार। संजय राउत ने इशारों में पृथ्वीराज चौहान के बयान का समर्थन किया। कहा, पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से रोका गया वो रहस्य है। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर एकनाथ शिंदे का पलटवार। कहा, जनता सेना का अपमान करने वालों की कब्र खोदेगी। ऐसे लोगों को देशप्रेमी नहीं देशद्रोही कहा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, सेना के शौर्य को गाली देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस कभी देश हित के बारे में नहीं सोच सकती। जर्मनी के म्यूनिख में BMW प्लांट पहुंचे राहुल गांधी। कहा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, इसे मजबूत करने